Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। पिछले मंथ से हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सेल्स को स्टडी किया, सेल्स की हिस्ट्री देखी, सेल थ्योरी को स्टडी किया हमने, और उसके बाद हमने सेल्स के पार्ट्स को स्टडी किया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और फिर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स को हमने स्टडी किया। फिर हम आगे बढ़े और हमने इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू किया, और दूसरे हिस्से में हमें टिश्यूज को स्टडी करना था। सबसे पहले हमने टिश्यूज पर बात की, टिश्यूज क्या होते हैं, और फिर एनिमल्स की बॉडी में जो 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, उन टिश्यूज पर हमने बात की। आज के लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम प्लांट्स के टिश्यू को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। सो टुडेस लेक्चर इज अबाउट द प्लांट टिश्यूज। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं टिश्यूज क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बॉडी में काफी सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब ये सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और ग्रुप बनता है। फिर ये जो सेल्स का ग्रुप बनता है, अब ये बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। तो काफी सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाकर, और ये ग्रुप बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो नाउ दैट ग्रुप ऑफ सेल which combine to perform a particular task is called tissue। फिर उसके बाद हमने एनिमल्स के टिश्यू को स्टडी किया। आज हम प्लांट टिश्यूज पर बात करेंगे कि प्लांट टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स होती है। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में भी कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब प्लांट की बॉडी में भी टिश्यूज बनते हैं, प्लांट की बॉडी में काफी सारे सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो फिर अब इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम प्लांट टिश्यूज कहेंगे। अब प्लांट में सबसे पहले 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, यानी आप प्लांट के जब टिश्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरी बनती हैं प्लांट टिश्यूज की। पहला प्लांट टिश्यू कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। बड़ा वाज़ेह फर्क है इन दोनों टिश्यूज में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है। इनके सेल्स अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एक सेल है, ये अपने आप को तोड़ रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, और इसमें से एक नया सेल बन रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में सेल डिवीजन होती है। इनके सेल्स अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स पैदा करते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती। परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स में से नए सेल्स पैदा नहीं होते। ये एक बड़ा वाज़ेह फर्क इन दोनों प्लांट टिश्यूज के अंदर। अगर आप देखते हैं कि प्लांट का टिश्यू है, उसके सेल्स में डिवीजन हो रही है, उसके सेल्स नए सेल्स बना रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और अगर आप देखते हैं कि प्लांट के टिश्यू के सेल्स हैं, उनमें डिवीजन नहीं हो रही, वो सेल्स नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे कि ये परमानेंट टिश्यू है। अब पहले जरा डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऐसे प्लांट टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है। इनके सेल्स डिवाइड कर करके नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये नए सेल्स की वजह से अब प्लांट में ग्रोथ होती है। जाहिर है, नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर बॉडी में सेल्स की तादाद बढ़ेगी, और जब सेल्स की तादाद बढ़ती है तो प्लांट ग्रो करेगा। तो यही वो टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। आप जब जमीन में एक सीड डालते हैं तो आप देखते हैं कि उस सीड में से प्लांट ग्रो करने लगता है, उसका स्टेम बनता है, उसकी रूट बनती है। फिर आप देखते हैं कि स्टेम जो है उसका साइज बढ़ रहा होता है, लंबा हो जाता है, रूट का भी साइज इंक्रीज होता है, वो भी काफी फैल जाती है जमीन के अंदर। तो ये ग्रोथ है,
और ये ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है प्लांट के अंदर। तो ये टिश्यू बार बार डिवाइड करके नए सेल्स बना रहा होता है सेल्स प्लांट में, और फिर ये नए सेल्स जब प्लांट में शामिल हो रहे होते हैं तो प्लांट का साइज बढ़ रहा होता है, प्लांट में ग्रोथ हो रही होती है। तो ये टिश्यू प्लांट में ग्रोथ का काम अंजाम देता है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं छोटे साइज के होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वैक्यूल बड़ा नहीं, बल्कि या तो वैक्यूल होता नहीं है या होता है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वॉल इनकी काफी थिन होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, और सेल्स काफी क्लोजली पैक होते हैं, सेल्स में गैप नहीं होता। ठीक, देयर सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, वॉल आर थिन, न्यूक्लियस इज इन सेंटर बिकॉज ऑफ स्मॉल वैक्यूल। फिर जब ये बड़े होते हैं ना, मिच्योर हो जाते हैं, तो फिर इनके जो छोटे छोटे वैक्यूल्स है वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, और फिर जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है। फिर कुछ वॉल्स, कुछ जो सेल्स होंगे उनकी वॉल जो है वो ठीक हो जाएगी और वो फिर परमानेंट की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो वो टिश्यू जिनके सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। इस टिश्यू के सेल्स क्लोजली पैक होते हैं, साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वॉल काफी थिन होती है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट के अंदर, इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है एपिकल और एक कहलाती है लेटरल। पहले एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो ये टिश्यू आपको दो जगहों पे मिलेगा प्लांट के। एक जो स्टेम की टिप होती है, शूट की जो टिप होती है, एक छोटा स्टेम होता है ना उसको हम शूट कहते हैं, उसकी जो टिप होती है वहां मिलेगा आपको ये, और जो रूट की टिप होती है वहां मिलेगा, यानी प्लांट की नोक पे मौजूद है। एक ऊपर की तरफ नोक जो है जिसको आप कहेंगे शूट और टिप ऑफ शूट, और एक जमीन की जो तरफ प्लांट की जो नोक है जिसको आप कहेंगे टिप ऑफ रूट। यहां मिलता है जिन दो रीजन्स में ये आपको टिश्यू मिलेगा जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ मिल रहा है जी? दो जगहों पे, स्टेम की टिप पर और रूट की टिप पर। अब इस टिश्यू का काम होता है ग्रोथ, तो अब जब ये स्टेम के टिप वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, नए सेल्स बनाएगा, तो इससे स्टेम की ग्रोथ होगी। और जो रूट की टिप की तरफ, रूट की टिप पर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब ये डिवाइड करेगा नए सेल्स बनाएगा, तो इससे रूट की ग्रोथ होती है। तो इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से आपका स्टेम लंबाई में बढ़ रहा है, आपका स्टेम, आपकी रूट जमीन में लंबाई में बढ़ रही है, तो यह आपके रूट और स्टेम की ग्रोथ करता है। दूसरा कहलाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। अगर आप स्टेम और रूट को काटो तो आपको नजर आएगा कि स्टेम और रूट की साइडों में भी सर्कुलर रीजन्स के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यानी कुछ ऐसे वही टिश्यूज हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, या उनको हम कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास खाली रूट और स्टेम की नोक पे नहीं है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बल्कि रूट और स्टेम की साइड्स में भी मौजूद है, सर्कुलर रीजन्स के अंदर। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जो हमारे रूट और स्टेम की नोक पर मौजूद है उसको हमने एपिकल कहा, और उसकी वजह से हमारा रूट और स्टेम लंबाई में बढ़ता है। और जो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो रूट और स्टेम की साइड्स में पाए जा रहे हैं, जब ये डिवीजन करेंगे, जब नए सेल्स बनेंगे, तो रूट और स्टेम चौड़ाई में बढ़ेगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी, आपका स्टेम चौड़ा होने लगेगा, आपके रूट्स जो हैं वो चौड़ी होने लगेगी। ये इनका काम होता है, ये प्लांट के रूट और स्टेम को चौड़ाई में इंक्रीज करते हैं, और इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ये हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू यानी वो टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, इनके सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं करते, यहां नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे इधर सेल्स में। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां से आए, ये कहां से पैदा हुए? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, वो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उनके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल बड़ी थीन होती है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वैक्यूल बड़े छोटे छोटे होते हैं। फिर जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स पुराने हो जाते हैं,
ठीक है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनको बहुत अरसा हो जाता है, काफी पुराने हो जाते हैं, वो मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, उनकी वॉल थिक हो जाती है, उनके सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, और इन सेल्स की डिवीजन की एबिलिटी लॉस हो जाती है। अब ये जो पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जिनकी वॉल थिक हो गई, जिनके वैक्यूल्स कंबाइन होकर एक लार्ज वैक्यूल बन गया है, और इन सेल्स ने अब डिवीजन की एबिलिटी खत्म कर दी, अब ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मेच्योर हो गए, ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू के सेल्स। अब इन सेल्स से मिलकर बनता है परमानेंट टिश्यू, तो आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के, एक कहलाएंगे सिंपल टिश्यू, एक कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहा जाता है जो एक ही तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं। यानी अगर आप सिंपल टिश्यू लें और उसको देखें अगर आप माइक्रोस्कोप में, सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं। यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू लें, उसको माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें अलग अलग तरह के सेल्स मिलेंगे। कोई गोल होगा, कोई चकोर होगा, कोई अलग शेप का होगा, कोई लंबा सा होगा, कोई खाली सा होगा, अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स से बन के बने होते हैं। ये है जी परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहा जाता है जिसके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके सेल्स की, यानी वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, उनके अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं, वैक्यूल बड़ा हो जाता है, वॉल थिक हो जाती है, तो फिर वो जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो मिच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाते हैं, और उनको कंबाइन करके बनता है परमानेंट टिश्यू। अब अगर परमानेंट टिश्यू के सारे सेल्स एक जैसे हैं तो हम कहेंगे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और अगर परमानेंट टिश्यू मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब इनमें जो है पहले सिंपल टिश्यू को डिस्कस करते हैं। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं मतलब इनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी, और सिंपल है इसका मतलब कि सारे सेल्स इसके एक जैसे होंगे। तो अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, इनकी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, काम के एतबार से, फंक्शंस के एतबार से ये उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जो पहली टाइप है एपिडर्मल टिश्यू। इस टिश्यू से आपके रूट, स्टेम, लीफ की आउटर कवरिंग बनी हुई है। यानी आपके रूट, आपके स्टेम और आपकी लीफ की जो आउटर सरफेस है, वहां जो टिश्यू है वो एपिडर्मस टिश्यू है। इसके सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, काफी क्लोजली पैक होते हैं, इनके सेल्स के दरमियान कोई गैप, कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। ये टिश्यू, जाहिर है इसने रूट, स्टेम, लीफ की आउटर कवरिंग बनाई हुई है, रूट, स्टेम, लीफ को बाहर की तरफ से कवर किया हुआ है। तो ये जो रूट, स्टेम, लीफ के अंदर के जितने सेल्स, टिश्यूज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनको प्रोटेक्शन इसका असल काम है। उसके अलावा रूट की जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ये ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि बाहर से जो पानी मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती हैं। इसी तरह जो लीफ की एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, वहां कुछ पोर्स भी होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं, वहां से एयर जो है, बाहर के एनवायरनमेंट की एयर, वो लीफ के अंदर भी आती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, यहाँ से एक लेयर भी बनती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, जो एवापोरेशन से वाटर लॉस को बचाता है। ये हो गया पहली टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पहली टाइप है वो एपिडर्मल टिश्यू होती है। ये वो टिश्यू है जिससे रूट, स्टेम, लीफ की आउटर कवरिंग बनी हुई है। इसके सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ये टिश्यू आपके रूट, स्टेम, लीफ के इनर सेल्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। इसके अलावा जो रूट की एपिडर्मल टिश्यूज हैं, वहां से वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। और जो स्टेम, जो आपके लीफ की एपिडर्मल टिश्यू है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा से फिर एयर जो है वो बाहर से लीफ के अंदर आ जाती है, लीफ के अंदर की जो एयर है वो बाहर रिलीज होती है। इसके अलावा जो स्टेम और लीफ है, इनकी एपिडर्मस की, इनकी जो एपिडर्मल टिश्यू की जो लेयर है, वो एक वैक्स की लेयर रिलीज करके अपने ऊपर चढ़ा देती है। उस वैक्स की लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल की लेयर से अब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, इनका वाटर बचता है जी, एवोपोरेशन से जाया नहीं होता। सेकेंड टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू।
ये आपके रूट स्टेम लीफ यानी तकरीबन तीनों पार्ट्स का अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। ठीक, ये अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ये रूट है। अब रूट की जो आउटर लेयर है वो किस टिश्यू से बनी हुई है? एपिडर्मल से। और जो रूट का इनर पोर्शन है उसमें जो ज्यादातर टिश्यू है जिसने रूट को अंदर से भरा हुआ है वो ग्राउंड टिश्यू होगा। यही हाल स्टेम का है। स्टेम की जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मल टिश्यू की है, और स्टेम का जो इनर रीजन है वहां जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाया जाएगा जिसने आपके स्टेम को अंदर से फिल करा हुआ होगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा। यही हाल लीफ का है। लीफ के भी ऊपर और नीचे की तरफ होती है एपिडर्मल, और इन दोनों के बीच में जो लीफ का रीजन होगा वहां जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाया जाएगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा जिसने आपके लीफ को अंदर से भरा हुआ होगा। तो ये टिश्यू तकरीबन सारे प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा टिश्यू है। इसने आपके रूट स्टेम लीफ के इनर रीजन्स को फिल किया हुआ होता है, अंदर से भरा हुआ है जी आपके रूट स्टेम लीफ बाय ग्राउंड टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स कहलाते हैं। इन सेल्स की वॉल बहुत ही थिन होती है, सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। वैक्यूल्स इनमें बड़े लार्ज होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और इनके सेल्स में आपको बीच में ना गैप मिलता है। इनके सेल्स क्लोजली पैक नहीं होते, कुछ स्पेसिस होती हैं जिनको इंटरसेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यूज है, मैंने आपको बताया लीफ की जो ऊपर और नीचे की तरफ के जो सरफेस टिश्यू है उसको आप एपिडर्मल कहते हो, और इनके बीच में ज्यादातर जो रीजन है वो किससे बना हुआ होगा? ग्राउंड टिश्यू से। तो लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू है उनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर करते हैं। बाकी जो स्टेम और रूट के जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर स्टोर हो जाता है या फूड स्टोर हो जाता है। फूड भी खैर एक सोल्यूशन की शक्ल में होता है जिसको आप कहते हैं सेल सेप। तो जो रूट और स्टेम के ग्राउंड टिश्यूज हैं वो सेल सेप को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे ना सिर्फ फूड स्टोर हो रहा है बल्कि प्लांट को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो वो टिश्यू जिसने आपके रूट स्टेम लीफ के इनर रीजन्स को फिलअप किया हुआ है, भरा हुआ है, जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाया जा रहा है वो है ग्राउंड टिश्यू। सेल इसके लिविंग होते हैं, वॉल थिन होती है, लार्ज लार्ज वैक्यूल होता है, सेल्स के दरमियान गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। लीफ के जो ग्राउंड टिश्यूज हैं उन्हें मिजोफिल्स कहते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। स्टेम और रूट के जो ग्राउंड टिश्यूज हैं उन्हें कॉर्टेक्स कहा जाता है, वहां फूड स्टोर हो जाता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। ये आपके प्लांट के पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके प्लांट के पार्ट को सख्त करते हैं। इन टिश्यू की वजह से रूट स्टेम लीफ में रिजिडिटी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, प्लांट के पार्ट को सपोर्ट मिलता है। अब ये दो तरह का होता है, एक कहलाता है कॉलन कायमा, एक कहलाता है स्केलेरल कायमा। जो कॉलन कायमा होगा उसके सेल्स लिविंग होंगे, वॉल काफी थिक होगी। ये आपको जो है कुछ जगहों पे बस मिलता है, जो हमारे यंग स्टेम्स होते हैं उनमें होगा, और जो लीफ होता है उसमें जो मिडरिब होती है उसके ऊपर ही आपको मिलेगा कॉलन कायमा। और जो दूसरी टाइप का सपोर्टिंग टिश्यू है वो है स्केलेरल कायमा। इसके सेल्स डेड सेल्स होते हैं, वॉल काफी थिक होती है, क्योंकि वॉल्स में लिग्निन स्टोर हो जाता है, तो काफी थिक वॉल होती है, काफी सख्त वॉल होती है। ये आपको जाइलम में आपके जो फ्रूट के हार्ड सीड कोड होते हैं उनमें आपको मिलेगा। जाइलम अभी हम पढ़ते हैं, जाइलम भी एक टिश्यू है, तो उस टिश्यू में आपको स्केलेन कायमा मिलेगा। इसके अलावा जो आपके सख्त सीड कोड होते हैं ना, जैसे बादाम है, अखरोट है, इनके देखें सीड कोड काफी हार्ड होते हैं, तो उनमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है। तो ये हो गया जी हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप। वो तमाम परमानेंट टिश्यू जिनके तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनमें तीन टाइप्स होती है। वो टिश्यू जिसने आपके रूट स्टेम लीफ की आउटर कवरिंग बनाई हुई है, रूट स्टेम लीफ को कवर किया हुआ है, वो कहलाता है एपिडर्मल। वो टिश्यू जिससे आपके रूट स्टेम लीफ का इनर रीजन भरा हुआ है वो कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। और वो टिश्यू जो आपके रूट स्टेम लीफ में सपोर्ट रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कहलाता है सपोर्टिंग टिश्यू। अब सपोर्टिंग टिश्यू दो तरह का हुआ, कॉलन कायमा, स्केलेन कायमा। फर्क क्या है जी? कॉलन कायमा के सेल्स लिविंग होते हैं, फॉल्स थिक होती है, आपको मिड रिब के ऊपर या यंग स्टेम्स में मिलता है। स्केलेन कायमा के सेल्स डेड होते हैं, वॉल्स काफी थिक और बड़ी सख्त वॉल होती है क्योंकि लिग्निन स्टोर हुआ होता है। ये वाला टिश्यू स्केलेन कायमा टिश्यू काफी हार्ड होता है, ये आपको जाइलम्स में या जो हार्ड फ्रूट कोट्स होते हैं उनमें ये मिलता है।
अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू में तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो प्लांट में दो तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, एक कहलाता है जाइलम, एक कहलाता है फ्लोएम। पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, चार तरह के स्ट्रक्चर से, कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक कहलाता है वेसल, एक कहलाता है ट्रेचेट्स, एक कहलाते हैं फाइबर्स, एक कहलाते हैं पैरेन्काइमा। इसमें से वेसल, स्ट्रेचेट्स और फाइबर्स ये डेड सेल्स से बने हुए, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स के जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जो वेसल्स हैं वो मोटी खाली ट्यूब की तरह होती हैं, जो ट्रेचेट्स हैं वो पतली खाली ट्यूब्स की तरह होती हैं, फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स हैं जी लिविंग सेल्स। तो अलग अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, ये आपको रूट स्टेम लीफ तीनों में मिलता है। रूट में ये बीच में होता है, स्टेम में भी ये तकरीबन बीच में होता है, और लीफ में जो मिड रिब होती है वहां होता है ये। ठीक, इसका काम क्या होता है जी? रूट के जाइलम में वाटर होता है, जब रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो रूट के जाइलम में आ जाता है। अब जाइलम के अंदर से ये पानी ऊपर चढ़ता है जी, ना सिर्फ पानी बल्कि इस पानी में मिनरल्स भी डिजोल्व हुए होते हैं। ये अब रूट की जाइलम से ऊपर चढ़ता है, स्टेम की जाइलम से होता हुआ आपके लीफ तक आ जाता है। तो एक तो काम इसका हो गया कि ये आपके वाटर और वाटर में जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द रूट टू द लीफ। इसके अलावा चूंकि इसमें तीन तरह के डेड टिश्यूज मैंने आपको बताया ना, वेसल, स्ट्रेचेट्स और फाइबर्स, और तीनों स्केलेटन का एमस से बने हुए हैं, तो ये काफी सख्त टिश्यू होता है। इससे आपके प्लांट में सख्ती, रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा होता है, या आपके प्लांट को सपोर्ट भी करता है। तो ये हो गया पहला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम। चार तरह के ये कंपोनेंट से बना हुआ होता है, वेसल, स्ट्रेचेट्स, फाइबर्स डेड होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। रूट, स्टेम, लीफ तीनों में मौजूद है, तीनों का जाइलम एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक पूरी कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ट्यूब बना देता है। जो रूट का वाटर और मिनरल होता है वो जाइलम में आता है, फिर जाइलम से ये ट्रांसपोर्ट होके लीफ तक जाता है। साथ साथ ये चूंकि इसमें तीन डेड कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों के तीनों स्केलेटन काइमस से बने हुए होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि काफी सख्त टिश्यू होता है। तो ये जाइलम ही एक सख्त टिश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलता है। सेकेंड टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो कहलाता है फ्लोएम। ये भी चार तरह के कंपोनेंट से बना हुआ होता है। इसमें एक कहलाती है सीव ट्यूब, एक कहलाते हैं कंपेनियन सेल्स, एक कहलाते हैं फाइबर्स, और एक कहलाते हैं पैरेन्काइमा। इसमें से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, और जो फाइबर्स हैं वो डेड होते हैं, वो डेड सेल्स यानी स्केलेटन काइमा से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये तीन चारों का स्ट्रक्चर अलग है। सीव ट्यूब अलग तरह की दिखती हैं, कंपेनियन सेल्स अलग तरह के दिखते हैं, फाइबर्स अलग तरह के हैं, पैरेन्काइमा अलग तरह के। तो यूं कह लो कि ये आप चार तरह के सेल्स से बना हुआ है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये भी आपको रूट, स्टेम, लीफ में मिलता है। जहां जाइलम होगा वहीं बराबर में फ्लोएम होता है। तो रूट, स्टेम, लीफ तीनों का फ्लोएम आपस में कनेक्ट होकर कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ट्यूब बना लेता है, और इस कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ट्यूब में से जो प्लांट का फूड होता है, जो लीफ में प्रिपेयर होता है, फिर वो एक सोल्यूशन की शक्ल में तैयार हो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये सोल्यूशन, ये सेल सैप फ्लोएम के जरिए लीफ से मुख्तलिफ पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया। हमने देखा प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक वो टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, उन्हें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक वो जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, आप उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये दो तरह का होता है। जो रूट और स्टेम के टिप पर होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये रूट और स्टेम को लंबाई में इंक्रीज करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है। और रूट और स्टेम की साइडों में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और इससे आपके रूट और स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। फिर हम आए परमानेंट टिश्यू की तरफ, यानी वो टिश्यू जिसके सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर देते हैं, उन्हीं से ही फिर परमानेंट टिश्यू बनता है। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक वो परमानेंट टिश्यू जिनके तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं,
वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और एक वो परमानेंट टिश्यू जिनके अलग अलग सेल्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने तीन टाइप्स पढ़ी, एपिथर्मल, ग्राउंड, सपोर्टिंग। एपिथर्मल टिश्यू वो टिश्यू है जिससे रूट स्टेम लीफ की आउटर कवरिंग बनी हुई है, प्रोटेक्शन करता है। ग्राउंड टिश्यू वो टिश्यू है जिससे रूट स्टेम लीफ का इनर रीजन भरा हुआ है, और ये लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं मीजोफिल्स के नाम से वो फूड बनाते हैं। स्टेम लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू है कॉर्टेक्स के नाम से वो फूड स्टोर करते हैं। और जो सपोर्टिंग टिश्यू है जो प्लांट में सपोर्ट रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये दो तरह के होते हैं। अगर लिविंग सेल्स हैं तो कॉलन कायमा कहलाते हैं, अगर डेड सेल्स हैं तो स्केलन कायमा कहलाते हैं। फिर आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आए। आपने देखा दो तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तीन डेड और एक लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ होता है। रूट स्टेम लीफ तीनों में होता है और इसका काम होता है रूट से वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके लीफ तक पहुंचाना। साथ साथ ये आपके चूंकि डेड सेल से बना होता है, काफी हार्ड होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। और जो फ्लोएम टिश्यू है ये चार तरह के कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें से तीन लिविंग और एक डेड कंपोनेंट होता है। ये भी आपको जाइलम के साथ साथ रूट स्टेम लीफ तीनों में मिलता है। और इसका काम होता है जो लीफ में फूड प्रिपेयर होता है उसको कंडक्ट करके प्लांट के बाकी तमाम पार्ट्स तक पहुंचाना। तो यहां पर ना सिर्फ आपका प्लांट टिश्यू कवर हो जाता है, बल्कि आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, नाम है उसका सेल साइकिल। सो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।